हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू विवेक एजुकेशन सेंटर। जैसा कि आप लोगों का फाइनल एग्जाम बहुत ही जल्द होने वाला है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन होने वाला है केमिस्ट्री का। यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर कर लीजिए, ठीक है। यदि अभी से आप लोग सभी वीडियो को दो बार प्ले करके देखते हैं, ठीक है, एग्जाम में आप लोग 70% प्लस आप लोग अभी से भी स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए सभी क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से सुनिए। यदि आप लोग 35 में 35 यदि आप लोग ऑब्जेक्टिव लाना चाहते हैं, जरूर सभी वीडियो को दो बार प्ले करके देखिए। इससे पहले फिजिक्स का हो चुका है, यदि आप लोग नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट आप लोग वहाँ से देख लीजिए, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, आप लोगों का एक भी सेकंड खराब नहीं जाएगा, ठीक है। एग्जाम बहुत ही नज़दीक है, उसे देखते हुए, ठीक है, आप लोग बस इसे ध्यान सुनने की कोशिश कीजिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बिलियन में विद्युत का संचालन करते हैं? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा, विद्युत अपघटय। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोगों का, हैबर की विधि से अमोनिया के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन उत्प्रेरक का प्रयोग होता है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा लोहे के महीन पाउडर। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धातु के निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि का प्रयोग किया जाता है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा एजू यानी एल्यूमिनियम, ठीक है। सॉरी एजी मतलब चांदी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोगों का, निम्नलिखित में से किस में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था +2 है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा F2O। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों का हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन प्रथम संक्रमण श्रेणी का सदस्य है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा Na यानी निकेल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट है। अगला क्वेश्चन आप लोग नोट कीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन विनाइल हैलाइड है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा 6 नंबर का ऑप्शन नंबर बी CH3 C डबल बॉन्ड CH2। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन जल में घुलनशील है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा CH3OH। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट है। यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर कर लीजिए, ठीक है। चैनल का बेल आइकन भी आप लोग दबा दीजिए, ठीक है। जितना भी क्वेश्चन अभी से कराया जाएगा, ठीक है, सभी एग्जाम के लिए रामबाण साबित होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आप लोगों का, निम्नलिखित में से किसके ऑक्सीकरण में एसीटोन प्राप्त होता है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी CH3 CH3, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्राइमरी एमीन की अभिक्रिया ग्रीनार्ड अभिकर्मक से कराने पर निम्नलिखित में से कौन बनता है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा एक एल्केन। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में ईस्टर बंद है? किस में ईस्टर बंद हो जाएगा? टेरिलीन में। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का बिल्कुल ही राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सैकरीन है क्या है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा मीठा अभिकर्ता। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, निम्नलिखित में से किसका उपयोग एंटासिड के रूप में होता है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक धातु का रवाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैक HCP संरचना में होता है तो धातु की कोऑर्डिनेशन संख्या हो जाएगा। इसका बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा 13 का ऑप्शन नंबर है 12 बिल्कुल ही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस धातु की समन्वय संख्या 8 होती है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा के का यानी पोटेशियम का समन्वय संख्या 8 होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों का हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस है? निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस है? क्वार्ट्ज ग्लास SiO2, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट है। यदि आप लोगों को यह मेहनत बढ़िया लग रहा हो जरूर अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से बिलियन के लिए कौन अनुसंख्यक गुणक है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा 16 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर है, यानी प्रसारण दाब बिल्कुल ही राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग नोट कीजिएगा, मानव रक्त का पीएच होता है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है फ्रेंड? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा 7.4। वही मानव शरीर का ताप पीएच मान पूछेगा तो 7.0 7.8, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग नोट कीजिएगा, निम्नलिखित में से
ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है। इसका बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मोल लता। मोल लता मोल लता अलग अलग है, ठीक है। मोल लता इसमें बिल्कुल ही राइट आंसर है, ये ताप के द्वारा प्रभावित नहीं होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में जलीय घोल में किसका क्वथनांक अधिकतम होगा? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा 1MnA2SO4, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन, HCl और H2O में के स्थिर क्वार्थी मिश्रण में होगा? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा 36% HCl। चलिए अगला क्वेश्चन है, परासरणी दाब बढ़ता है जब? परासरणी दाब बढ़ता है जब? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है तापक्रम बढ़ता है उसके बाद, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट है। यदि आप लोग इंग्लिश का भी कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, बस 2 वीडियो है, ठीक है। 2 वीडियो देख लीजिए, आप लोगों का बुक से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। ये 100% गारंटी है, बुक से आप लोगों का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ग्रामर आप लोग थोड़ा तैयारी कर लीजिए, ठीक है। बुक से 100% क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएगा। बस 2 वीडियो देख लीजिए, 20-20 मिनट का है, ठीक है। चलिए डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट उसका दे दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है? 22 का आप लोग नोट कीजिएगा, 22 का ऑप्शन नंबर बी, लेड स्टेरॉयड बैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट है। अगला क्वेश्चन है, किस रासायनिक अभिक्रिया का वेग प्रभावित होता है? किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग प्रभावित होता है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तनुता से, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट है। अगला क्वेश्चन है, किसी बिलियन के 200 ml में 2 ग्राम NaOH घुले हैं, बिलियन की मोल रहता कितना हो जाएगा? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा, ऑप्शन नंबर है 0.225 ग्राम, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मेलेकाइट अयस्क है। मेलेकाइट किसका अयस्क है? कॉपर का, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट है। अगला क्वेश्चन है, NaOH इनमें से किसे कहते हैं? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा कास्टिक सोडा को। कास्टिक सोडा बिल्कुल ही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सल्फाइड। सल्फाइड अयस्कों का संद्रण किया जाता है। सल्फाइड अयस्कों का संद्रण किया जाता है फेन उत्प्लावन विधि के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट है। सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसी टाइप का क्वेश्चन आप लोगों से वहाँ पर देखने को मिलेगा फाइनल एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन है, नल जल का सूत्र है। नल जल का सूत्र है, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा, ऑप्शन नंबर है H2O। वही भारी जल का पूछेगा तो D2O, ठीक है। इसे भी आप लोग ध्यान में रखिए। अगला क्वेश्चन है, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा? 1s2 2s2 2p2, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सी गैस जल पर एकत्र नहीं की जा सकती है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी H2O, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट है। अगला क्वेश्चन है, हीलियम का सूत्र है। हीलियम का सूत्र हो जाएगा क्या फ्रेंड? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है He, हीलियम का He, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट है। यदि आप लोग इसका PDF लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या है। इसका बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी 8, ठीक है। आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या 8। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन और ओजोन है। ऑक्सीजन और ओजोन क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है अपर रूप, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु साधारण तापक्रम पर द्रव होता है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा, पारा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे कम भास्मिक है। इसका बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी Ni3। चलिए अगला क्वेश्चन है, H2SO4 है। H2SO4 क्या हो जाएगा? एक प्रकार का अम्ल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, त्रिक्षारकीय अम्ल है। त्रिक्षारकीय अम्ल कौन सा हो जाएगा? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा H3PO4, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट है। अगला क्वेश्चन है, XaF2 के अणु की आकृति होती है। इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा समतल त्रिकोणीय, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सफ़ेद फास्फोरस P1 अणु में इनमें से क्या नहीं सही नहीं है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कर लीजिएगा, 6pp सिंगल बॉन्ड होता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, निम्नलिखित में कौन P ब्लॉक तत्व नहीं है? P ब्लॉक का कौन सा तत्व नहीं है?
इसका बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा Mg। मैग्नीशियम जो है, मैग्नीज जो है पी ब्लॉक का तत्व नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसमें पी पाई माइनस डी पाई बंधन है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा SO3 2 माइनस। चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए जरूर कर लीजिए, ठीक है, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए कोई भी क्लास स्टार्ट हो तो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कौन सी धातु का नाइट्रेट की ऊष्मीय, क्या है क्वेश्चन, कौन सी धातु का नाइट्रेट की ऊष्मीय विघटन होने पर रंगहीन गैस मुक्त करता है? 44 नंबर का आप लोग नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी BaNO3 ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है भूपरपट्टी पर सर्वाधिक पाए जाने वाले तत्व है। भूपरपट्टी पर सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व SI सिलिकॉन बिल्कुल ही राइट है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन क्षारीय भूमिज तत्व है? 46 नंबर का आप लोग नोट कीजिए, ऑप्शन नंबर सोडियम बिल्कुल ही राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों का हो जाएगा जटिल यौगिक CO2O4 पर ट्वाइस NH3 पर ट्वाइस के कितने संभव समावयव है? 47 नंबर का आप लोग नोट कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट। अगला क्वेश्चन है निम्न में से हरा थौथा कौन सा है? हरा थौथा का सूत्र क्या हो जाएगा फ्रेंड? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है FeSO4 × 7H2। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है NiCO4 में निकल का ऑक्सीजन अंक होगा, यानी Ni का ऑक्सीजन अंक क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए 0। देखिए ऑक्सीकरण निकालने के लिए आप लोगों के लिए एक अलग वीडियो आएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन एल्काइन का सामान्य सूत्र है। एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा? CnH2n-2। चलिए 51 नंबर पर हम लोग आ चुके हैं। प्रोपेन टू ऑल का संरचना सूत्र हो जाएगा, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा। ये संरचना देख लीजिए CH3OH। चलिए अगला क्वेश्चन है बेकेलाइट फिनॉल से किसके साथ अभिक्रिया द्वारा प्राप्त होता है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा फॉर्मल्डिहाइड, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट। अगला क्वेश्चन है CH3 का IUPAC नाम क्या हो जाएगा फ्रेंड? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है प्रोपेनॉल, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट है। अगला क्वेश्चन है CHCOOH एक है, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा, ऑप्शन नंबर है एकल भास्मिक अम्ल, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट है। अगला क्वेश्चन है प्रतिक्रिया को कहा जाता है, इस प्रतिक्रिया को क्या कहा जाएगा? प्रतिक्रिया को ये देख लीजिए रिएक्शन जो हुआ इसको क्या कहेंगे? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा 55 का ऑप्शन नंबर बी, यानी रोजेनमुंड्स रिएक्शन। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि आप लोगों को ये मेहनत बढ़िया लग रहा है जरूर अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर कर लीजिए, ठीक है। अभी से आप लोग इस चैनल पर बने रहिए, सभी वीडियो को 2-2 बार प्ले करके देखिए, ठीक है। आप लोग 70 से 80% आप लोग स्कोर कर सकते हैं, ठीक है, अभी से भी। चलिए अगला क्वेश्चन है कार्बोनिक समूह सिंगल बॉन्ड COO डबल बॉन्ड O कार्बन पर कौन सा प्रसंकरण होता है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कर लीजिएगा 56 का ऑप्शन नंबर बी sp2। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोगों का ऑयल ऑफ क्या है? मिरावेन कहलाती है, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी नाइट्रोबेंजीन बिल्कुल ही राइट है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन परवल भस्म है, परवल क्षार है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए बेंजीन एमीन बिल्कुल ही राइट है। अगला क्वेश्चन है एनिलीन में पाई बॉन्डों की संख्या हो जाएगा, कितना होता है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर का 3, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट है। अगला क्वेश्चन है C2H5NH2 का IUPAC नाम क्या हो जाएगा फ्रेंड? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है एथेनॉमिल। चलिए अगला क्वेश्चन है CnH3 में N का संकरण क्या हो जाएगा फ्रेंड? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा sp3, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट। अगला क्वेश्चन है कौन अत्यधिक क्षारीय है? कौन अत्यधिक क्षारीय हो जाएगा? CH3 पर ट्वाइस NH, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट है। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक बहुलक है, इनमें से कौन प्राकृतिक बहुलक हो जाएगा? रबर, जिसको क्षीर कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है पॉलीमर बनाने की सबसे छोटी इकाई क्या है? पॉलीमर बनाने की सबसे छोटी इकाई हो जाएगा मोनोमर, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? इसका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा 65 नंबर का आप लोग नोट कीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन बिल्कुल ही राइट है। अगला क्वेश्चन है क्षारीय अमीनो अम्ल का उदाहरण है, इनमें कौन सा है क्षारीय अमीनो अम्ल का उदाहरण?
हिस्टेडीन, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ही राइट है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस एंजाइम द्वारा प्रोटीन का पाचन होता है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा, पेप्टाइड्स के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, एस्कॉर्बिक अम्ल क्या हो जाएगा? एस्कॉर्बिक अम्ल है, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा विटामिन, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट। अगला क्वेश्चन है, औषध जो दर्द निवारक का कार्य करती है कहलाती है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा, पीराहारी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस में मैग्नीशियम है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा क्लोरोफिल, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट है। यदि आप लोग अभी से पूरा कंप्लीट तैयारी करना चाह रहे हैं 100% सभी विषय को, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। देखिए इंग्लिश का भी हो चुका है, यदि आप लोग इंग्लिश का भी कंप्लीट तैयारी मात्र 2 वीडियो में करना चाहते हैं, ठीक है, मात्र 20 मिनट का है, आप लोग उस दोनों वीडियो को देख लीजिए, ठीक है, कि बुक से तो आप लोगों का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। हम लोग अब फिजिक्स, केमिस्ट्री और हिंदी, इंग्लिश सभी पर अलग अलग काम कर रहे हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।